तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लविंग विद यमादा को नेट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 10। तो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो यमादा है उसने अकाने को कैरी कर रखा होता है। फिर तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि युकारी यमादा को कॉल लगा रही होती है और यमादा उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। और फिर ओकामोटो से बोलता है कि शायद यमादा किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा हो। और तभी ये बात सुन के जो युकारी होती है वो बोलती है कि यमादा वैसा लड़का नहीं है। और फिर ओकामोटो बोलता है कि तुम यमादा को समझती नहीं हो, अगर तुम उसके ज़्यादा क्लोज नहीं रहोगी तो कोई और लड़की उसे ले जाएगी। और फिर जो युकारी होती है वो बोलती है कि उसे ये सब पता है तो वो उसे ज़्यादा प्रेशर ना दे। और फिर ओकामोटो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, और अगर तुम यमादा को नहीं बताओगी कि तुम कैसा फील करती हो तो तुम अंदर से कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाओगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो युकारी होती है वो रो रही होती है और फिर वो याद कर रही होती है कि वो कैसे एक दिन यमादा की क्लास में चली गई थी और उसे डायरेक्ट पूछा था कि तुम FPS गेम खेलते हो ना, हम दोनों ने कल रात में एक गेम खेला था, क्या तुम्हें याद है। बट यमादा को कुछ भी याद नहीं रहता। और उसके बाद युकारी उसे बताती है कि वो भी FPS गेम खेलती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन भी देती है। और उसके बाद वो यमादा से पूछती है कि क्या वो उसे खेलते हुए देख सकती है। तभी ओकामोटो हंसते हुए बोलता है कि इस लड़की को लग रहा है कि तुमने चीटिंग की थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब यमादा के कमरे में पहुंच चुके हैं। और तभी ओकामोटो युकारी से बोलता है कि तुम मेरा भी गेम प्ले देख सकती हो इसके बाद। पर युकारी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और यमादा अपना गेम प्ले स्टार्ट करता है और टाइम बीतता जाता है और युकारी उसके गेम प्ले को देख के हैरान हो जाती है। और वो सोचने लगती है कि किसी बंदे की गेम प्ले स्किल इतनी हाई लेवल की भी हो सकती है। और फिर युकारी यमादा से माफ़ी मांगती है कि उसने उस पर शक किया और उसे बताती है कि तुम प्रोफेशनल भी तो खेल सकते हो ना। और उसके बाद यमादा स्माइल करता है और वो स्माइल बहुत कमाल की होती है। फिर युकारी बोलने लग जाती है कि इसी तरीके से वो यमादा से मिली थी और उसे ये भी पता था कि वो भी किसी न किसी दिन ऐसे पर्सन से मिलेगा और इसी तरीके से। और दूसरी तरफ यमादा अकाने से मिल चुका होता है। फिर युकारी बताने लगती है कि यमादा काफ़ी गुड लुकिंग बंदा है और बहुत अच्छा भी है और ये बात बस उसके दोस्तों को ही पता है। और फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे कन्फेस करते हुए बोलती है कि तुमने पिछले दिन मेरी बहुत मदद की थी, क्या तुम्हें याद है। पर यमादा को कुछ भी याद नहीं रहता और ये सुन के उस लड़की को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जब युकारी पढ़ रही होती है तो वो कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि यमादा ने एक और लड़की को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर जो युकारी होती है वो उसके लिए सॉरी फील कर रही होती है कि उसके पीठ पीछे ये लोग ऐसी बातें करते हैं। और फिर जब एक दिन युकारी यमादा के साथ अकेली होती है तब वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता जब लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। और यमादा मना कर देता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसके पहले क्रश के बारे में भी पूछती है, तब भी वो मना कर देता है। और फिर वो थोड़ा हेजिटेट करता है और इससे युकारी को लगता है कि उसकी कोई ना कोई क्रश तो थी पहले। और फिर युकारी उससे माफ़ी मांगती है इतने सवाल जवाब करने के लिए। और फिर यमादा बताने लग जाता है कि कई सालों पहले उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और इसी वजह से उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया था। और टीचर्स यमादा को ही भेजते थे उसके घर नोट्स देने के लिए क्योंकि वो उसके घर के पास ही में रहता था। और कुछ दिन बाद उस लड़की ने स्कूल आना भी स्टार्ट कर दिया था पर वो यमादा के बिना स्कूल में कहीं भी नहीं जा पाती थी और यमादा भी उसके साथ रहता था। ये सुन के युकारी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगे थे। पर यमादा उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो बस टीचर की बात मान रहा था। और वो उसे बताता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसे बुली करना स्टॉप नहीं करते हैं और वो ट्रांसफ़र ले लेती है। और वो लड़की आखिरी टाइम में भी रो रही होती है। यमादा सोचता रहता है कि वो रो क्यों रही होती है और उसे उस वक्त क्या बोलना चाहिए था और यमादा यही सोचता रहता है। और फिर ये सुनकर जो युकारी होती है वो अपने मन में बोलने लगती है कि उसे किसी भी हद पे यमादा से प्यार नहीं करना चाहिए। अगर उसने यमादा से प्यार कर लिया तो उसकी ज़िंदगी एकदम नर्क बन जाएगी क्योंकि यमादा बहुत क्रूअल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यमादा है वो अकाने के लिए मेडिसिन लेके आ रहा होता है और दूसरी तरफ अकाने की हालत बहुत ख़राब होती है, उसे सर्दी और गर्मी दोनों ही लग रही होती है। और यमादा अकाने से पानी के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है। फिर भी जो यमादा है वो अकाने को ज़बरदस्ती पानी पिला देता है बट वो सारा पानी गिरा देती है और जो अकाने की हालत होती है वो बहुत ख़राब होते जा रही थी और यमादा उसी को देखे जा रहा था। फिर यमादा उससे अचानक से पूछता है कि तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है।
और फिर अकाने उसे बताती है कि वो बैग में है। और उसके बाद यमादा टैक्सी बुला लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अकाने की ट्रीटमेंट हो चुकी होती है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने बिस्तर पर सो रही होती है और अचानक उसकी नींद खुलती है और वो सोचने लगती है कि उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है लास्ट टाइम से। और तभी एकदम से उसकी नज़र यामादा पे पड़ती है जो उसके बगल ही में सो रहा था। और फिर वो सोचने लगती है कि यामादा यहाँ पर क्या कर रहा है और उसको ये लग रहा था कि वो सब हुआ था जो उसके साथ वो एक सपना था। और फिर अकाने खिड़की खोल देती है ताज़ी हवा के लिए, पर ताज़ी हवा जो होती है वो बहुत ठंडी होती है जिससे यमादा भी उठ जाता है। और फिर यमादा उठ के खिड़की बंद करता है और इधर अकाने को छींक आने लगती है। और तभी यमादा अकाने से पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर अकाने बहुत घबरा जाती है कि उसके सपने में यमादा उससे बात कर रहा है। और फिर यमादा अकाने को सुला देता है और फिर उसे बताने लगता है कि अब तक क्या क्या हुआ। और वो सब सुन के अकाने रोने लगती है और यमादा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचा ली। और वो उससे बोलती है कि मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। और यमादा सोचने लगता है कि अकाने को बुखार है इसीलिए उसके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अकाने होती है वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है रो रो के। और फिर यमादा अकाने की बुक लौटाता है और जो कि होती है हाउ टू रिकवर फ्रॉम अ ब्रेकअप। और वो बोलता है उससे कि उसे उस बुक का कुछ समझ तो नहीं आया। और अकाने जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है अपनी बुक मिलने के बाद। और वो यमादा से बोलती है कि तुम्हें इस बुक का कभी कुछ समझ ही नहीं आएगा। और फिर अकाने उसे बताती है कि उस बुक ने उसकी कुछ ज़्यादा ही हेल्प करी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने के पास वैसी 2-3 बुक और होती हैं, पर यमादा को इधर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वापस से अकाने के सर में दर्द होने लगता है उसके ज़्यादा बोलने के कारण। और फिर जो यमादा है वो उससे बोलता है कि तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। उसके बाद जो अकाने होती है वो बोलती है कि यमादा कितना काइंड पर्सन है। फिर यमादा उस लड़की को याद करता है और उससे बोलता है कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जिस टाइप का तुम सोच रही हो। और ये सुन के जो काने होती है वो एकदम से बोल पड़ती है कि तुम तो बिल्कुल ताकुमा जैसे बोल रहे हो। और ये सोच तभी आती है जब तुम गायब होना चाहते हो और बहुत सॉरी फील कर रहे होते हो। और फिर ये सुन के जो यमादा है वो अकाने से बोलने लग जाता है कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसने तो उस पर चीट किया था ना। फिर अकाने बोलती है कि खैर वो तो बस पास्ट था। उसके बाद अकाने बताने लग जाती है कि उसे बहुत खुशी है उस बात की कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे झूठ नहीं बोला वरना ये काफ़ी बुरा होता। और इसी वजह से अकाने ने उसके साथ रहने के लिए जिद भी नहीं की। और अगर वो जिद करती तो ये अच्छा नहीं होता। और वो बस यही चाहती थी कि जब भी ताकुमा पीछे मुड़ के देखे तो उन दोनों की उसे अच्छी मेमोरीज ही याद आएं और ना कि कोई बुरा चेहरा जो उसे रिग्रेट फील करवाए कि उसने अकाने को क्यों छोड़ दिया। और फिर वो यमादा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसे वो लड़की याद आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और बाद में उसे वो थैंक्स भी बोलती है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर वो हंस के उसे बाय कह के चली जाती है। और फिर यमादा गाने से बोलता है कि आई गेस सो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने गेम में लॉग इन कर चुकी होती है और वो वहाँ पर अकेली होती है क्योंकि सारे लोग ऑफलाइन होते हैं। और फिर हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि योगर्ट खाते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो योगर्ट यमादा अकाने के लिए लाया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यमादा को बहुत नींद आ रही होती है। उसके बाद अकाने सोचने लगती है कि यमादा किसी एंजल की तरह है जिसकी पीठ पे पंख भी निकल रहे हैं। और फिर अकाने योगर्ट ख़त्म करने के बाद उसे जैसे ही टेबल पर रखने जाती है उसके पैर की नस चढ़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये देख के यमादा उसके बेड पे चढ़ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है। बट जो अकाने होती है वो बिल्कुल शांत नहीं रह पाती और उसे टच करने के लिए मना करती है और वो एकदम से उसे लात मारने लग जाती है पर यमादा नहीं रुकता है। फिर यमादा अकाने के पैर को ठीक कर देता है और उसके बाद अकाने को ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है और फिर उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि उसके पैर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। और फिर वो यमादा को देखती है जो कि उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। अकाने को समझ नहीं आ रहा होता कि यमादा जो है वो उसकी तरफ क्यों देख रहा होता है। और फिर ये देख के यमादा हंसता है। फिर अकाने उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। और उसके बाद यमादा उससे बोलता है कि कुछ भी नहीं और फिर दोबारा हंसने लगता है और जिसे देख के अकाने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यमादा अपने घर जा रहा होता है और उसके बाद अकाने नहीं चाह रही होती कि वो घर जाए।
फिर जैसे ही यमादा उठने वाला होता है, अकाने का जो हाथ है वो उसकी तरफ जाने लगता है अपने आप। और फिर जब यमादा उठ जाता है तब अकाने को होश आता है कि वो क्या कर रही है। और उसके बाद यमादा उसे बाय बोल के जा रहा होता है और तभी पीछे से अकाने उसका जैकेट पकड़ लेती है और फिर यमादा बोलता है कि उसे जाना ही पड़ेगा। तभी अकाने बहुत शौक में चली जाती है कि उसने उसका जैकेट क्यों पकड़ा और वो बहुत अजीब अजीब बहाने बनाने लगती है। और फिर यमादा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे बाय बोल के निकल जाता है। और अकाने काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और जैसे ही वो निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। तो इसी तरह से ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।